गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 3 में ग्रामर की किताब में पढ़ने वाले हैं 19 नंबर चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है निबंध लेखन। इस चैप्टर के माध्यम से जो पेज नंबर 80 पर दिया गया है हम यह जानेंगे कि निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से हम किसी एसे को लिखते हैं, या हम दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि हम यह जानेंगे कि हमें जो है निबंध किस प्रकार लिखना चाहिए। तो निबंध लिखने के बारे में जानने के पहले हम यह जानेंगे कि निबंध है क्या, है ना। तो निबंध एक्चुअल में क्या है? सही ढंग से बंधी हुई रचना। कोई भी रचना जो है जिसको कि हम लिखें, अगर वह सही ढंग से बंधे, कहने का मतलब कि जिस टॉपिक पर हम लिखते हैं उस टॉपिक के बारे में अगर अच्छी सी जानकारी मिले उस टॉपिक से संबंधित, तो हम कहेंगे क्या कि यह रचना सही ढंग से बंधी हुई है। निबंध के द्वारा हम क्या करते हैं? तो निबंध के माध्यम से या निबंध के द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो हमारे मन में जो भी विचार उठते हैं हम किस प्रकार उन्हें अभिव्यक्त करते हैं, किस प्रकार हम दूसरों के सामने रखते हैं, किस प्रकार हम दूसरों के समक्ष रखते हैं, है ना। यह बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले निबंध का अर्थ क्या जाना गया? निबंध का अर्थ हम लोग ये जाने कि सही ढंग से बंधी हुई रचना निबंध है। अब किस प्रकार हम अपने विचारों को अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं एक बंधी हुई रचना के रूप में, हम निम्न बिंदुओं के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। एक अच्छा निबंध कैसे हम लिख सकते हैं? तो सबसे पहले निबंध के विषय में पूरी जानकारी हमें रहनी चाहिए। किसी चीज़ पर हम लिखने बैठते हैं और उसके बारे में अगर पूरी जानकारी नहीं हो तो हम क्या कहेंगे? हम उस विषय वस्तु पर अच्छा तरह से नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद जो विषय हम चुनते हैं उसके अनुरूप हमें कुछ इस प्रकार की रूपरेखा बनानी चाहिए कि सबसे पहले हम इस टॉपिक पर लिखने के लिए क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे और अंत में क्या लिखेंगे। तो किसी टॉपिक पर लिखने के लिए शुरुआत में क्या लिखा जाएगा, अंत में क्या लिखा जाएगा और बीच में क्या लिखा जाएगा, इसका एक थीम होना चाहिए, है ना। और अगर हम ऐसा लिखते हैं तो हम सही तरीके से निबंध का अंत करते हैं। जो भी बातें हम लिख रहे हैं एक क्रम में लिखें और जो हम सेंटेंस यूज करें, जो वाक्य यूज करें निबंध लेखन में, वह सरल हो, वह छोटा हो। फिर विषय के अनुसार मुहावरे, कविताएं आदि सूक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। आइए हम देखते हैं। मेरा निबंध है क्या? मेरा प्रिय खेल। सभी बच्चे पेज नंबर 80 को देखेंगे। मेरा प्रिय खेल। प्रिय खेल में किसी का प्रिय खेल क्रिकेट है, तो किसी का प्रिय खेल फुटबॉल है, किसी का प्रिय खेल बैडमिंटन है, तो किसी का हॉकी है। जिसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी हो, जिसके बारे में
आप के दिमाग में कंसेप्ट हो, है ना, उसे आप अच्छा लिख सकते हैं। तो मेरा प्रिय खेल में यहाँ चर्चा की गई है पेज नंबर 80 में क्रिकेट की। आइए देखिए, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, ठीक है। मुझे बल्ले से गेंद को उछालने में बहुत अच्छा लगता है। बल्ला क्या होता है? बैट को बल्ला कहते हैं, है ना। बल्ला किसको कहते हैं? बैट को बल्ला। बल्ला क्या हो गया? बैट, है ना। तो मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। मुझे बल्ले से गेंद को उछालने में बहुत अच्छा लगता है। दोस्त के कुछ नाम हैं: रोहन, आशीष और विवेक के साथ अक्सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। बच्चा बोल रहा है किसके किसके साथ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो बच्चों का नाम क्या क्या है? रोहन है, आशीष है और विवेक है। रोहन, आशीष और विवेक जो बच्चे हैं, है ना, जो क्रिकेट में खेलने में सहयोग दे रहे हैं। रोहन की गेंदें तेजी से आती है और जिसका सामना करने में मुझे बड़ा मजा आता है। उसके द्वारा फेंकी गई गेंद पर छक्का या चौका लगाता हूँ, है ना। छक्का या चौका भी लगा देता हूँ। छक्का क्या होता है? 6 रन। चौका क्या होता है? 4 रन, है ना। 4 रन। हिंदी में लिख सकते हैं रन, ये हुआ, है ना। तो क्रिकेट में 2 टीमें होती है और प्रत्येक टीम में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। फिर क्या होता है? दोनों टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और पहले एक टीम बल्ले से रन बनाती है और फिर दूसरा टीम गेंद फेंकती है। एक टीम रन बना रही है तो दूसरा गेंद फेंक रही है और दूसरा टीम फिर रन बनाने जाएगी तो पहला टीम क्या करेगा? गेंद फेंकेगा। इस प्रकार से यह टीम बारी बारी से बैटिंग करती है। टीवी पर जब कभी क्रिकेट का मैच आता है तो मैं उसे ध्यान से देखता हूँ और बल्ला घुमाने का अभ्यास करता हूँ, ठीक है। मेरी इच्छा है कि मैं भी विराट कोहली की तरह भारत के लिए खेलूं और देश का नाम रोशन करूं। विराट कोहली कौन है? तो विराट कोहली जो है इंडियन टीम का कैप्टन है ना। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम का कौन है? कैप्टन है ना, कैप्टन, ठीक है। तो हम क्वेश्चन इस पर चर्चा किया जाएगा कि विराट कोहली कौन है, फिर क्रिकेट में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं और इस प्रकार क्रिकेट में 4 रन में चौका और छक्का क्या होता है क्रिकेट में। तो ये सारी की सारी बातें हम जानेंगे क्वेश्चन के द्वारा। आइए नेक्स्ट पेज नंबर 81 पर देखिए। 81 पेज पर मेरा विद्यालय नाम का क्या है? आपका एक निबंध है मेरा विद्यालय। मेरा विद्यालय। विद्यालय आप कैसे लिखेंगे? विद्या प्लस आलय मिलकर के क्या होता है? विद्यालय। विद्या प्लस आलय मिलकर के क्या बनता है? विद्यालय। आइए, जिस प्रकार हम मेरा प्रिय खेल पढ़े जिसमें कि मुख्य केंद्र बिंदु क्या था, मुख्य संकेत हम इस बात पर देंगे कि प्रिय खेल में हम लिखेंगे सबसे पहले कि प्रिय खेल क्या है, फिर
टीम की जानकारी देंगे, फिर खेलने का अभ्यास देंगे, फिर अपनी इच्छा को बताएंगे। इसी प्रकार बताए थे हम इस टॉपिक पर, जो मेरा प्रिय खेल था। मेरा प्रिय विद्यालय में देखिए हम क्या देंगे, तो सबसे पहले विद्यालय का नाम देंगे, फिर किस प्रकार उस विद्यालय में सुविधा है, किस प्रकार की इमारत की सुविधा है, हम उसके बारे में बताएंगे। फिर हम विद्यालय में अध्यापक गण की चर्चा करेंगे, कितने अध्यापक हैं, कैसे अध्यापक हैं। ये हुआ मेरे विद्यालय पर लिखने का ढंग। मेरा विद्यालय का नाम क्या है, सेंट पॉल्स स्कूल है। बच्चे क्या लिखेंगे, मेरे विद्यालय का नाम क्या है, सेंट पॉल्स, ठीक है, सेंट पॉल्स विद्यालय। और यह है दिल्ली के कमला नगर में स्थित है, यहाँ पर दिया गया है। आप क्या लिखेंगे, यह है रामपुर हाट के बोनाहाट में स्थित है ना, बोनाहाट के पास है ना, बोनाहाट में, बोनाहाट में नहीं, बोनाहाट के पास। तो बोनाहाट के पास, ठीक है। फिर हमारे विद्यालय में इमारत कैसी है उसके बारे में लिखेंगे। जैसा कि देखिए इस कविता में लिखा हुआ क्या, इससे मेरा विद्यालय जो शीर्षक है ऐसे राइटिंग, इसमें क्या लिखा हुआ है कि यह पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक है। हमारा विद्यालय पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक है। आप देख सकते हैं प्रत्येक कक्षा में 4-4 सेक्शन है। हमारे स्कूल में कितने सेक्शन है, तो हमारे क्लास में ए सेक्शन है और बी सेक्शन है ना, तो आप इसे देखिए 2 सेक्शन है। और मेरा विद्यालय की इमारत शानदार है, आप भी इसे लिख सकते हैं। यह 3 मंजिली है। सारी बातें हमारे विद्यालय में भी है। इसमें लगभग 40 कमरे हैं और कक्षाओं के सभी कमरे हवादार हैं। ये सारी की सारी बातें हम लोग के विद्यालय में है, आप देख सकते हैं इसे। सभी कमरों में बिजली, पंखे और फर्नीचर की उत्तम व्यवस्था है, ठीक है। इसके अलावा मेरा विद्यालय में एक पुस्तकालय कक्ष है, एक लाइब्रेरी है। पुस्तकालय का मतलब क्या होता है, लाइब्रेरी। और फिर इसके बाद क्या है, तो लाइब्रेरी के बाद आगे हम देख रहे हैं क्या है, पुस्तकालय। पुस्तकालय जो है इसी को लाइब्रेरी कहते हैं। हमारे विद्यालय में पुस्तकालय है, ठीक है। और कंप्यूटर कक्ष है, एक बड़ा सा खेल मैदान है। तो कंप्यूटर कक्ष हमारे यहाँ भी है, कंप्यूटर रूम। और मेरा विद्यालय एक विशाल सभागार है। मेरे विद्यालय में सभागार, जहाँ की हम लोग का मीटिंग होता है या जहाँ पर कल्चरल फंक्शन होता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, वह हो गया सभागार। यहाँ पर भी सभी उत्सव और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है सभागार में। और मेरा विद्यालय के सभी अध्यापक और अध्यापिकाएं बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और मुझे अपना विद्यालय बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार आप भी ऐसे लेख को लिख सकते हैं, ऐसे निबंध को लिख सकते हैं मेरे विद्यालय पर, ठीक है। फिर नीचे देखिए मेरा प्रिय त्योहार होली। होली जो है फाल्गुन महीने में मनाया जाता है, आप इसे लिखेंगे, है ना। और आपके मित्र का जन्मदिन के बारे में आप लिखिए, कब आता है, फिर अपने मित्र के जन्मदिन के लिए आप क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, और उस दिन अपने मित्र के किन किन लोगों को बुलाया है ना। 82 नंबर पेज पर देखिए क्वेश्चन है, सुबह और शाम को क्या क्या हुआ। आप अपने मित्र के जो जन्मदिन हुआ था उसके बारे में वर्णन करें। नेक्स्ट 83 में देखिए क्या है, इन विषयों पर आप भी निबंध लिख सकते हैं, है ना। किन विषयों पर, तो आपके मित्र का जन्मदिन पर। फिर ये विषय आपका दिया गया है जिन पर आप निबंध लिख सकते हैं, वह है मेरा घर, हमारा राष्ट्रीय झंडा, चिड़िया की सैर, चिड़ियाघर की सैर, मेरी माँ, मेरी प्रिय दादी। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 20 नहीं क्या था, 19 नंबर चैप्टर हम पढ़ रहे थे अभी, निबंध लेखन इसे समाप्त किए।
फिर हम लोग मिलेंगे 20 नंबर चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।